हेलो गाइस, मैं आशीष शर्मा। मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको पता ही होगा कि मैंने चैनल आप लोगों की सुविधा के लिए बनाया है, जिससे मैं आपको अपने इम्पोर्टेंट नोट्स या फिर जो भी इम्पोर्टेंट मैंने स्टडी की, कैसे 156 मैंने 160 में से स्कोर किया एसएससी जीडी में तो आज आज के जो टॉपिक है वो है नदी तट पर बसे हुए शहर, यानी कि वो शहर हम उनके बारे में पढ़ेंगे जो नदियों के किनारे बसे हुए हैं, सिटीज ऑन रिवर बैंक। तो आपको क्या करना है, इस वीडियो का नोट्स आपको बनाते हुए चलना है। जो मैं बोलूँ आपको वो लिखते हुए चलना है अपने नोट्स में, और एग्ज़ाम टाइम पर रिवीजन करना है। ये वो सवाल हैं जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं, और आगे भी इनकी उम्मीद है आने की, और पूरी पूरी उम्मीद है। चलिए हम ज़्यादा समय ना खींचते हुए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं। तो हमारा जो पहला सवाल है वो ये है कि चंबल नदी के तट पर कौन सा शहर बसा हुआ है। तो चंबल नदी के तट पर हमारा कोटा बसा हुआ है। कई बार हमें ऐसे दिया जाता है कि कोटा किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो वो है चंबल नदी के किनारे। अगला सवाल हमारा, मदुरई शहर किस नदी के तट पर स्थित है। तो जो हमारा मदुरई है वो है हमारा वैगई। मदुरई जो है वो है वैगई नदी के तट पर स्थित है। अगला सवाल हमारा, ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है। डिब्रूगढ़ जो है ब्रह्मपुत्र नदी, डिब्रूगढ़ ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर स्थित है। अगला सवाल, सरयू नदी के किनारे कौन सा शहर है। अयोध्या जो है वो सरयू नदी के किनारे पर बसा हुआ है। अयोध्या सरयू नदी के किनारे पर बसा हुआ है। गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम कहाँ पर है। देखिए, कई बार सरस्वती नाम नहीं लेता है, केवल गंगा और यमुना लेता है। तो इसका जो संगम है वो है प्रयागराज, जिसका पुराना नाम था इलाहाबाद, लेकिन अब इसका नाम बदलकर प्रयागराज कर दिया गया है। अगला सवाल है, जबलपुर किस नदी के तट पर बसा हुआ है। तो हमारा जो जबलपुर है वो नर्मदा नदी के तट पर बसा हुआ है। ठीक है। अगला सवाल, कोलकाता किस नदी के तट पर बसा हुआ है। तो कोलकाता जो है हमारा हुगली नदी के तट पर बसा हुआ है। कोलकाता कहाँ बसा है, हुगली नदी के तट पर। अगला सवाल, बद्रीनाथ शहर जो है वो किस नदी के तट पर है। तो बद्रीनाथ जो है अलकनंदा के तट पर है। बद्रीनाथ शहर अलकनंदा के तट पर है। कोलकाता, हुगली, कोटा, चंबल और मदुरई वैगई नदी। अगला सवाल, श्रीनगर किस नदी के तट पर है। तो श्रीनगर जो है वो झेलम के तट पर है। श्रीनगर झेलम के तट पर है। अगला सवाल, गोदावरी नासिक किस नदी के तट पर है। तो नासिक जो है वो गोदावरी के तट पर है, महाराष्ट्र में है नासिक, और गोदावरी के तट पर है। गोदावरी को जो है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है गोदावरी, और दक्षिण गंगा नाम से भी हम गोदावरी को जानते हैं। अगला सवाल, अच्छा, गोदावरी त्र्यंबकेश्वर से निकलती है। आगरा जो है वो किस नदी पर बसा हुआ है। आगरा यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। आगरा हमारा यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। यमुना का दूसरा नाम कालिंदी भी है, और यमुनोत्री से यमुना निकलती है। ठीक है। और यमुना आगे जाकर प्रयागराज में गंगा में मिल जाती है। अगला सवाल, पुणे, पुणे जो शहर है, पुणे, पूना भी हम जिसको कहते थे, वो किस नदी के किनारे बसा हुआ है। तो वह मूला मुथा नाम की नदी के किनारे बसा हुआ है। मूला मुथा। अच्छा, लखनऊ किस नदी के किनारे है। तो लखनऊ जो है वो गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। लखनऊ किस नदी के किनारे बसा है, गोमती नदी के। नर्मदा जो है किस नदी के तट पर स्थित है। जबलपुर जो है किस नदी के तट पर स्थित है। जबलपुर जो है नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। जबलपुर जो है वो
नर्मदा नदी के तट पर है। अच्छा, विजयवाड़ा एक स्थान का नाम है, शहर का। विजयवाड़ा किस नदी के तट पर है? तो विजयवाड़ा जो है हमारा कृष्णा नदी के तट पर है। विजयवाड़ा कृष्णा नदी के तट पर है। अगला सवाल हमारा, बालाघाट मध्य प्रदेश में, बालाघाट किस नदी के तट पर है? बालाघाट जो है वो वैनगंगा नाम की नदी, वैनगंगा नाम की नदी के तट पर है। बालाघाट वैनगंगा। अगला सवाल है, ब्यूनस आयर्स और, चलिए इसको छोड़िए, ये नहीं आएगा। अगला सवाल है, गोरखपुर किस नदी के किनारे स्थित है? तो गोरखपुर जो है ताप्ती नदी के किनारे स्थित है। गोरखपुर जो है ताप्ती नदी के किनारे स्थित है। गोरखपुर ताप्ती नदी के किनारे स्थित है। ठीक है। नर्मदा और ताप्ती पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं। ये डेल्टा नहीं बनाती हैं, एस्चुरी बनाती हैं। नर्मदा और ताप्ती दोनों एक दूसरे के समांतर बहती रहती हैं। पश्चिम की ओर बहने वाली ये नदियां हैं। कटक, कटक एक जगह है, यानी कि 2 बार कटक नहीं, 1 बार कटक। कटक किस नदी के किनारे बसा हुआ है? जो कटक शहर है वो है महानदी के किनारे बसा हुआ है। अगला सवाल, भागलपुर शहर किस नदी के किनारे है? तो भागलपुर जो है गंगा नदी के किनारे पर बसा हुआ है। अच्छा, अगला सवाल, अहमदाबाद किस नदी के किनारे है? अहमदाबाद जो है साबरमती नदी के किनारे है। और मुझे साबरमती नदी कहाँ से निकलती है, उसका उद्गम स्थल क्या है, ये आप कमेंट सेक्शन में बताएं, क्योंकि ये मैंने नदियों वाले चैप्टर में आपको बता रखा है, साबरमती का उद्गम स्थल। अगला सवाल है, हैदराबाद किस नदी के किनारे स्थित है? तो हमारा जो हैदराबाद है वो मूसी नदी के किनारे स्थित है। जो हमारा हैदराबाद है वो मूसी नदी के किनारे स्थित है। अच्छा, कानपुर का पूछा गया है, कानपुर किस नदी के किनारे स्थित है? तो कानपुर जो है वो गंगा नदी के किनारे स्थित है। कानपुर गंगा नदी के किनारे स्थित है। अच्छा, देखिए गंगा के किनारे कौन कौन से शहर हैं? पटना पूछा जाता है अक्सर, पटना, प्रयागराज और कानपुर। पटना, प्रयागराज और कानपुर। ठीक है। लखनऊ का बहुत से बच्चे गलत करके आते हैं, गंगा नदी के किनारे नहीं है, गोमती नदी के किनारे है लखनऊ। जम्मू किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो जम्मू जो है वो तवी नदी के किनारे बसा हुआ है। तो आप जब जम्मू जाएंगे तो जब आप रेलवे स्टेशन का नाम देखेंगे तो जम्मू तवी लिखा है वहां रेलवे स्टेशन का नाम, तो वो इसीलिए लिखा है क्योंकि वो तवी नदी के किनारे स्थित है। अगला सवाल, ब्रह्मपुत्र डिब्रूगढ़ मैंने बताया, और लखनऊ किसके सहारे है, किसके किनारे है? गोमती नदी। और कोटा चंबल के किनारे है। और पुणे मूलामुथा नाम का एक जगह थी, अब सॉरी नदी थी। थोड़ा आज एडजस्ट कर लीजिए, क्योंकि आपको पता है लाइव वीडियो में आपने देखा था कि मेरी आज तबीयत सही नहीं थी, तो थोड़ा अप डाउन होगा, लेकिन कंटेंट आपको पूरा सही मिलेगा। नासिक शहर किस नदी के किनारे स्थित है? तो नासिक मैंने अभी बताया, कमेंट करके बताइए किस नदी के किनारे स्थित है। अहमदाबाद किस नदी के किनारे है? तो अहमदाबाद जो है वो साबरमती नदी के किनारे है। ठीक है। बिहार राज्य में, थोड़ा सा हार्ड है, जीडी में मुश्किल ही पूछा जाएगा। बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या, लेकिन ये बिहार के जो कांस्टेबल वगैरह एग्जाम है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित कितने जिले हैं? तो 12 जिले हैं गंगा में, 12 जिले हैं पटना में जो गंगा के किनारे बसे हुए हैं।
गोवा किस नदी के किनारे स्थित है? तो गोवा मांडवी नदी, गोवा जो है मांडवी नदी के किनारे स्थित है। आंध्र प्रदेश का विजयवाड़ा कृष्णा नदी के किनारे स्थित है, मैंने आपको बताया था। पटना गंगा किनारे। अच्छा, चंडीगढ़ किसके किनारे है? सतलज नदी के। चंडीगढ़ जो है वो सतलज नदी के किनारे पर स्थित है। जलपाईगुड़ी, जलपाईगुड़ी एक जगह का नाम है। जलपाईगुड़ी जो शहर है किस नदी के किनारे बसा है? तो ये तीस्ता नदी, जलपाईगुड़ी जो जगह है यह तीस्ता नदी के किनारे बसा हुआ है। उज्जैन किसके किनारे पर बसा हुआ है बताइए? उज्जैन जो है वो हमारा शिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। उज्जैन शिप्रा नदी के किनारे पर बसा हुआ है। अयोध्या जो है सरयू नदी के किनारे पर स्थित है। अयोध्या हमारा सरयू नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, अगला सवाल, प्रयागराज गंगा और यमुना का संगम है, सभी को पता है ये बात, और नहीं पता है तो मैंने इतनी बार बता दी है, अभी तक पता हो गई होगी। अगला, कानपुर हरिद्वार पटना, मैंने आपको बताया कानपुर हरिद्वार और पटना गंगा के किनारे हैं, लिख लीजिए, बार बार पूछे जाते हैं। गोदावरी के तट पर कौन कौन से शहर हैं? गोदावरी के तट पर है नासिक महाराष्ट्र में, नवसारी और निजामाबाद। ठीक है। ताजमहल आगरा किस नदी के किनारे है? यमुना नदी के किनारे है। अच्छा, आपको होमवर्क का क्वेश्चन है, आपको बताना है कि पहला आगरा किसके किनारे है, दूसरा सवाल है भागलपुर किसके किनारे है, और तीसरा आपको बताना है कि आपको तीसरे का जवाब देना है जबलपुर किसके किनारे है। तो ये 3 सवालों के जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देने हैं। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी नहीं है, जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे पास थे मैंने आपको अभी प्रोवाइड करा दिए हैं। इसको बहुत अच्छी तरह से आप पढ़ लीजिए, और आज शाम को जो हम लाइव चलाने वाले हैं उसमें पहले आधे घंटे आपके डाउट क्लियर होंगे, और उसके आधे घंटे के बाद आपसे रिवीजन के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और रिवीजन में क्या पूछा जाएगा, जो मैंने कल आपको डैम्स करवाए थे वो डैम, और जो ये भारत में नदियों किनारे स्थित शहर, इन 2 चैप्टरों का आपको रिवीजन शाम को कराया जाएगा। तो आप शाम को तैयार रहिए उसके लिए। और इसका आप अगर जुड़ना चाहते हैं व्हाट्सएप चैनल से जुड़ जाइए, वहाँ आपको लाइव का लिंक मिल जाएगा और आगे आने वाले सभी अपडेट्स आपको मिल जाएंगे। डेली करंट अफेयर आपको प्रोवाइड किया जाता है चैनल पर। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।